Hello everyone, welcome back to my channel and today's video is the complete guide to use FreeUp app। तो FreeUp ऐप यूज़ करने के लिए मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी बनाई थी जिसमें मैंने एक एक करके सारा डिटेल में बताया था कि कैसे आप ऐप को यूज़ कर सकते हैं सेल करने के लिए प्रोडक्ट एंड कैसे पॉइंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर। उसके बाद भी मुझे इस ऐप के रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि कैसे इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं हम, कैसे क्या करना है, डिलीवरी एंड ऑल। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट मेक अनदर वीडियो, और वीडियो की भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक और वीडियो में आप बताओ हमें, क्योंकि कैश एंड प्राइस हमें दोनों कैसे लिखने हैं एंड ऑल्सो कि पॉइंट्स का क्या सिस्टम है, कि पॉइंट्स जो हैं बाद में कितने में बिकेंगे, क्या चलेगा सिस्टम। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा सब डिटेल में बता दूंगी एंड ऑल्सो जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं उनको भी डिटेल में आंसर करूंगी। तो मैंने अपनी वीडियो जो है वो ओपन कर ली है जिसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे मेरे से। तो एक एक करके मैं सारे आपकी क्वेरीज जो है वो अभी क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो स्वीटेस्ट नाम से एक अकाउंट है, उन्होंने मुझे पूछा, आई ऑल्सो वॉन्ट टू सेल प्रोडक्ट्स ऑन FreeUp ऐप बट डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, सो आई वुड लाइक टू नो व्हाट आर द थिंग्स we require to sell it to the customers. Do we need GST and all? Please reply. Okay. तो सबसे पहले तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि FreeUp ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है, उसमें आपको अपना सिर्फ आईडी बनाना है, आपको उसमें कुछ अपना क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको GST नंबर लेना पड़ता है, पैन कार्ड वगैरह आपके पास होना चाहिए एंड आपको हर डिटेल उसमें फिल करनी पड़ती है। यहाँ पे क्या है कि अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं या कुछ हैंडमेड प्रोडक्ट्स अपने बनाते हैं, या आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे अभी, लेकिन कोई और उनको यूज़ कर सकता है, ठीक है, किसी और के काम आ सकती हैं वो चीज़ें, तो वो सब चीज़ें आप इस पर सेल कर सकते हो। उसके लिए आपको जस्ट इस पर एक आईडी बनानी है एंड आपको उन चीज़ों को पोस्ट करना है, ठीक है। तो आपको कोई भी GST एंड ऑल किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिनको आपको सेल करना है, दैट्स इट। ओके। किचन क्वीन नाम से एक अकाउंट है, उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा ये वाला कि मेरी प्रोफाइल में कैश का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ओनली पॉइंट का ऑप्शन है, कब कैश का ऑप्शन आएगा। तो ये चीज़ मैंने पहले आपको वीडियोस में बताई है, एक बार फिर से मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि आपको पहले कुछ चीज़ें जो है वो पॉइंट्स में डालनी पड़ेगी। जब आप ऐप अपनी स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ पॉइंट्स में ही कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको डालनी पड़ेंगी। तो आप पहले छोटी छोटी कुछ चीज़ें पॉइंट्स में ऐड कर दो अपनी प्रोफाइल में बेचने के लिए। जब आपकी 3-4 चीज़ें आप पॉइंट्स में डाल दोगे और एक आध चीज़ आपकी सेल हो जाएगी और वो पहुंच जाएगी कस्टमर तक, उसके बाद आप कैश में चीज़ें डाल सकते हो। तो स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पॉइंट्स में ही चीज़ें डालनी पड़ेंगी। ओके। तो एक मुझे क्वेश्चन ये आया है कि हाउ टू कैंसल ऑर्डर इफ़ यू डोंट वांट टू शिप इट। ओके। तो इस तरह की कोई भी क्वेरी अगर आपकी हो कि आपको शिप नहीं करना या आपको डिले करना है शिप, तो जब ऑर्डर है जो उसमें आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आप लेट ऑर्डर शिप करना चाहते हैं, आप ज़रूरी नहीं है अगर आपने ऑर्डर आपका प्लेस हो गया है तो उसी दिन ही आपको वो ऑर्डर शिप करना है। आप ऑर्डर वो 1-2 दिन बाद भी शिप कर सकते हैं। आप बस आपके पास जब कॉल आएगा कुरियर वाले का पिकअप के लिए, आप उसे बोल सकते हैं कि 2 दिन बाद मेरे से ले जाना, दैट्स इट। बहुत सिंपल है ये, आपको स्पेशल फिक्स करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने उनको बोलना है, ठीक है। दूसरा, अगर आप कंफर्म करने के बाद उस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, अगर वो आइटम अवेलेबल नहीं है या कुछ उसमें आपको डैमेज दिखी है और आप अब भेजना नहीं पा रहे हैं वो चीज़, तो आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट सर्विस में जाना है, उनको जाके आपने डिटेल में बताना है कि आप क्यों वो ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं और वो खुद ही आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो उसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सेल्फ पिकअप के लिए एक मेरे को बड़ा क्वेश्चन ये वाला लोगों ने पूछा था कि सेल्फ पिकअप क्या है, ठीक है। सेल्फ पिकअप का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें, मान लो आई एम सेलिंग सोफा और टेबल, कुछ भी आप इस पे सेल कर सकते हो। तो आई एम सेलिंग सोफा और टेबल और समथिंग लाइक दैट ऑन FreeUp ऐप, ठीक है। तो अब वो चीज़ सोफा एंड ऑल वो आप कोरियर वाले को वो नहीं लेके जा सकते, तो उसमें आप अलाउ कर देते हो, अलाउ सेल्फ पिकअप, यानी कि अगर वो सेम सिटी में है द परचेजर, तो वो खुद आके आपके घर से सोफा उठा के ले जाएंगे। इसका मतलब ये होता है सेल्फ पिकअप का, ठीक है। तो सेल्फ पिकअप का ऑप्शन कहाँ पे आता है,
ये मैं आपको साइड में शो कर दूंगी। जब आपका कोई वीडियो कोई चीज़ जो है वो अपलोड करते हैं, उसमें डिटेल्स फिल करते हैं, तब नीचे एक ऑप्शन आता है अलाउ सेल्फ पिकअप का, तो उसमें आपको सेल्फ पिकअप जो है वो आप अलाउ कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। अगर आपकी आइटम जो है वो बड़ी है कि वो कोरियर नहीं की जा सकती है, या अगर आप चाहते हो जैसे प्लांट्स हैं तो आप चाहते हो कि सिर्फ सेल्फ पिकअप ही हो, तो आप वो ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मुझे आया था कि जब कोई ऑर्डर कंफर्म करता है तो उसके बाद क्या करना है। तो इसमें क्या है कि जब आपका कंफर्म कोई कर देता है, कोई चीज़ आपकी ग्रैब हो जाती है, तब उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास एक बेल आइकन जो है होम पेज पे, उस बेल आइकन को जब आप दबाएंगे तब वहाँ पे आएगा कंफर्म पिकअप, तो उस को आपको क्लिक करना है और उसके बाद उसके अंदर आपको अपना नेम एंड एड्रेस जो डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। नेम फिल करना है, एड्रेस आपको चेक करना है। अगर आप कोई और जगह से पिकअप कराना चाहते हैं तो वो आपको दोबारा से फीड कर देना है, डिफ़ॉल्ट वाला एड्रेस उसके अंदर ही होगा। वो 2 चीज़ें सिर्फ आपने चेक करनी है एंड कंफर्म कर देना है। और हाँ, नीचे पेज पे जब आप स्क्रॉल करेंगे उसी पेज को नीचे जाके वहाँ पे आएगा प्रिंटर का ऑप्शन कि अगर आपके घर पे प्रिंटर है या आसपास प्रिंटर है या आप प्रिंट नहीं कर सकते, 3 ऑप्शन आएंगे। तो मैं तो ये सुजेस्ट करूंगी कि आप प्रिंटर, यस यू हैव प्रिंटर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें, और जो उसकी स्लिप आपके पास आ जाएगी उस स्लिप को आप निकलवा के फोटो स्टेट वाली शॉप पे से वो लगाएं। तो उससे क्या होता है कि डिलीवरी जल्दी हो जाती है और एंश्योर हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज कई बार ऑर्डर नहीं भी पहुंचता दूसरे बंदे को। आपने क्या करना है, अगर आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको 25 पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, ठीक है। तो वो ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपने कंफर्म पिकअप कर देना है और वो नेक्स्ट डे तक आपकी पिकअप जो है वो अरेंज हो जाएगी। और अगर आपको नेक्स्ट डे नहीं करनी तो आप वहीं पे उसी टाइम जब सोल्ड पे जाएंगे अपना जो आप सेलिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की लिस्ट में, उसमें अपडेट के ऑप्शन पे जाके आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, जो पिकअप की डेट है उसको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था नगमा हयात का। उन्होंने पूछा कि वर्चुअल ऑप्शन उन्होंने सिलेक्ट करा था और सेल्फ पिकअप आ रहा है, तो किसी चीज़ को पार्सल करने के लिए क्या करना होगा। तो वर्चुअल की मैं आपको बात बता देती हूँ। वर्चुअल चीज़ें आप तब जब आपने प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है जिसमें आप फ्रेजाइल, ओवर 1 kg या वर्चुअल वो चीज़ जो सिलेक्ट करते हो, या ये वाली, तो वर्चुअल का मतलब ये होता है कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ वर्चुअली आप सेंड कर रहे हो किसी को, या तो वो ई बुक्स हो सकती हैं या वो कूपन्स हो सकते हैं, ठीक है। वर्चुअली यानी कि कुछ फिजिकल चीज़ नहीं है, वर्चुअल चीज़ है जो आपने पढ़ सकते हो, आप फ़ोन पे ही, इंटरनेट पे ही वो चीज़ देख सकते हो। उन चीज़ों को वर्चुअली बोला जाता है। उसका अब आप वर्चुअल ऑप्शन अगर सिलेक्ट करते हो तो उसमें डिलीवरी चार्जेस जो है वो माइनस हो जाते हैं, वो बहुत ही कम चार्जेस लगते हैं फिर आप जब वो चीज़ खरीदोगे, क्योंकि उसमें कुछ भी डिलीवर नहीं करना, वो फ्री अप ऐप वाले खुद ही आपको उस चीज़ का कोड भेज देंगे, लिंक भेज देंगे, उसमें कुछ भी आपको डिलीवर नहीं होता। तो वर्चुअल का ऑप्शन आपने सिर्फ तब सिलेक्ट करना है जब आप कुछ ऑनलाइन चीज़ कोई लिंक शेयर करने वाले हो, ठीक है। और फ्रेजाइल का मतलब अगर कोई ब्रेकेबल चीज़ हो, बट फ्रेजाइल का ऑप्शन सिलेक्ट करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। आपको खुद ही जो पैकिंग है वो बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, जो आप किसी भी प्रोडक्ट की जो पैकिंग कर रहे हो, क्योंकि जो सर्विस है, जो डिलीवरी सर्विस है, वो फ्रेजाइल वाली चीज़ों को कुछ अलग से कंट्रोल नहीं करते हैं, अलग से उनकी कोई शिपिंग नहीं होती है, अलग से उनका हैंडलिंग अलग से नहीं होती है, उनकी सेम ही तरीके से हैंडलिंग होती है जैसे नॉर्मल चीज़ों की होती है। तो आपको ही इंश्योर करना पड़ेगा कि वो चीज़ टूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी स्क्वायर जो है इन्होंने करा है कि स्टार्टिंग में वी शुड सेल इट इन 4 पॉइंट्स, उस पर वीडियो बनाओ, एंड इफ़ आई एम गोइंग टू सेल ए प्रोडक्ट इट कांट बी सेल इन ओनली कैश, देन आई हैव टू फिल अप द पॉइंट सेक्शन 2। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको एक वीडियो बना देती हूँ साइड में। तो इसमें आपने करना क्या है, जब आप एक प्रोडक्ट अपना सेल कर लेते हैं तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने फ्री अप पे जाना है। उसके बाद आप जाके इसमें सेल पे जाके जब आप सेल करते हैं, सेल में आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है फ़ोटोज़। तो फ़ोटोज़ के अंदर आपने कोई भी फ़ोटोज़, जैसे कोई भी फ़ोटो अपलोड कर दी। उसके बाद नेक्स्ट में जाके आप कुछ भी टाइटल ABC टाइटल डिसाइड कर लिया आपने, कैटेगरी चूज़ कर ली एथनिक, ठीक है, एंड न्यू विद टैग, एंड
अब नीचे जाके आप देखोगे कि इसका पहले आप ओरिजिनल प्राइस मान लो 500 है, एंड इसमें अब दोनों ऑप्शन आती हैं। जब ऐप स्टार्टिंग में आई थी तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता था। अब आपको क्या करना है, आप इसमें रुपीज एंड पॉइंट्स दोनों में डाल सकते हो, ठीक है। तो रुपीज में मान लो 500 की चीज थी, तो आपको ऑब्वियसली आप यूज कर चुके हो अगर वो चीज को, तो वो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं अगर 500 की चीज ली थी आपने, अब वो 500 की ही आप दोबारा इस पे सेल कर दोगे, ऐसा नहीं है। आप खुद सोचिए कि आपको अगर आप फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड कोई चीज ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके प्राइस आप कम ही लेंगे ना, नहीं तो आप मार्केट से ही ले लेंगे, ठीक है। तो मान लो ये चीज मैं 250 में सेल कर रही हूँ। अब मैं इसको पॉइंट्स में अगर कन्वर्ट करने की करूंगी तो मैं आपको एक सीधा सा मैथ्स बता देती हूँ। ऑलमोस्ट मान लो आपके 500 पॉइंट्स जो हैं वो 60 to 70 रुपीज के बराबर है, ठीक है। जब आप सेलिंग करोगे तब आपको पता लगेगा पॉइंट्स को कि बिड जो है वो 10-20% के बीच में ही रहती है हमेशा, वो अप एंड डाउन चलती रहती है। मैंने हाउ टू सेल योर पॉइंट्स की वीडियो अलग से बना रखी है, ठीक है, तो आप वो वीडियो चेक कर लेना। उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में बताया कि आप पॉइंट्स को कैसे सेल कर सकते हो। तो आप एक एस्टिमेट लगा के चला करो, अगर आपने पॉइंट्स में अपनी चीज़ें सेल करनी है। पॉइंट्स में सेल करने का बेनिफिट ये होता है कि लोग जब इस पे आते हैं और वो जब चीज़ें बेचते हैं तो उनके पास पॉइंट्स पड़े होते हैं, तो लोग पॉइंट्स को यूज़ करने के लिए पॉइंट्स में चीज़ें लेना प्रेफर करते हैं, जो कैश में भी ले लेते हैं। यू कैन सी, चेक आउट माई प्रोफाइल, मेरी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कैश में सेल करी है मैंने, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। तो अगर आप पॉइंट्स में सेल करना चाहते हैं तो पॉइंट्स में भी चीज़ें जो है वो सेल हो जाती हैं, लेकिन वो कितने पॉइंट्स में सेल करनी है ये नहीं है। अगर आप 200 रुपये को 200 पॉइंट्स मान के सेल कर रहे हो तो ये आपका लॉस है, ये आप चीज़ समझ लीजिए। कोई भी चीज़ अगर 200 रुपये की है वो 200 पॉइंट्स के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो 500 पॉइंट्स का आप एस्टिमेट लगा के चलो, वो 70 to 80 रुपीज़ में वो चीज़ बिक रही है अगर आप 500 पॉइंट्स में वो चीज़ बेच रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं कोई चीज़ 250 रुपीज़ में बेच रही हूँ तब मैं कम से कम इसका प्राइस रखूँगी 1000 पॉइंट्स। 1000 पॉइंट्स मैं क्यों रखूँगी इसका, क्योंकि अगर मैं 1000 पॉइंट्स को मान के चल रही हूँ 150 के करीब रुपीज़, और अगर मैं रुपीज़ में भी डालती हूँ तो मैंने 250 लिखे हैं। 250 में से अगर 250 का कोई मेरा ले लेता है तो उसमें से 70 रुपीज़ जो है वो फ्री अप वाले काट लेंगे, तो बचे कितने 180, ठीक है। तो मुझे 180 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है उधर से। अगर मैं पॉइंट्स में कोई दे रही हूँ कोई चीज़, ठीक है, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, पॉइंट्स में मैं 1000 पॉइंट्स का दे रही हूँ तो मुझे 150 के करीब बाद में जब मैं पॉइंट्स बेचूंगी तो 150 के करीब रुपीज़ मिलेंगे, तो भी मुझे ऑलमोस्ट इक्वल मिल जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट्स में बेचने से लोग चीज़ जल्दी बिकती है, लेकिन आप ये चीज़ कभी मत सोचना कि 100 पॉइंट्स मतलब 100 रुपीज़। 100 पॉइंट्स यानी कि 20 to 30 रुपीज़ तक ही होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि वो बहुत पहले सस्ते में चीज़ें बेच देते हैं, इधर दे डोंट नो और पता नहीं कैसे। तो आप अपना शुरू से ही अपना उस हिसाब से मार्जिन लेके चलो, अपना उसी हिसाब से सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट यू टू हैव नॉलेज ऑफ एवरी डिटेल, ठीक है। तो इसके बाद आपने प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है, अगर आप कोई आइटम ऐसी सिलेक्ट कर रहे हो जो स्ट्रेटनर, कर्लर या प्रेस हो गई, इस तरह की आइटम होगी, तो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक जो कि जिसका भी प्लग है वो सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ओके। तो ओवर 1 kg को आपको करना ही करना है डिक्लेयर। आप कई बार, अब मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने एक ऑर्डर करा था, ठीक है, किसी ने मेरे साथ पोट्स का ऑर्डर प्लेस करा था, उसमें 2 सिरेमिक पोट्स थे, ठीक है। तो जब मैंने वो इंडिविजुअली वे करे थे तो वो 850 ग्राम्स बन रहे थे, ठीक है। जब उसके बाद जब मैंने उनकी पैकिंग कर दी, सब कर दिया, तो वो 1 kg एंड 100 ग्राम्स का पार्सल बन गया, क्योंकि पोट्स को हमें अच्छे से रैप रूप भी करना पड़ता है, ठीक है। तो वो इतने का पार्सल बन गया वे करके, ठीक है। अब अगर मैंने फ्री अप वालों को कांटेक्ट किया उसी टाइम, एंड जो कस्टमर था, परचेजर था, उसको भी मैंने बोल दिया कि ये इस तरह का कुछ सीन बन रहा है, तो मैंने अभी फ्री अप वालों को कांटेक्ट करा हुआ। तो जब मैंने उनको कांटेक्ट करा तो उन्होंने मुझे होल्ड करने के लिए बोला, एंड ऑल्सो दे सेड कि अगर मैं वो ऑर्डर भेज देती विदाउट डिक्लेयरिंग, क्योंकि ये ऑर्डर जो है इनका वे होगा वहाँ जाके, जब ये डिलीवरी ऑफिस में चले जाएंगे तो वहाँ पे अगर उनको ज़्यादा मिलेगा 1 kg से तो वो पेनल्टी मुझे पड़ती, ओके। अदरवाइज उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको जस्ट आस्क्ड द परचेजर कि क्या वो अभी भी इतने चार्जेस उनको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर वो अभी भी ये ऑर्डर लेना चाहते हैं तो उसके बाद परचेजर का मुझे आ गया कि हमें बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं इनके चार्जेस वगैरह जो है।
तो फिर मैंने उनको बोला कि आप इंडिविजुअली ले लीजिए, आप 1 केजी से ऊपर वाला पैकेज जो है वो अवॉइड ही कीजिए, ठीक है। तो आपको भी इस चीज़ में बहुत ध्यान रखना है, अगर आप ऑर्डर भेज देते हैं अगले सेलर को तो कोई नुकसान नहीं होगा, फिर वो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, आपको जो पैसे मिल रहे हैं उस चीज़ को सेल करने में, पॉइंट्स, ईदर पॉइंट्स और कैश, वो दोनों चीज़ें आप में से कट होंगी, ठीक है। तो ये आपने हमेशा डिक्लेयर करना है। फ्रेजाइल का मैंने आपको बता दिया कि कुछ वो फ़ायदा इतना है नहीं है, सिलेक्ट करने का कोई हैंडलिंग डिफरेंट नहीं होती है, मेरे कुछ डैमेजेस हो चुकी हैं तो मैं इससे आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन अलाउ सेल्फ पिकअप, ये आप देख लीजिए, अलाउ सेल्फ पिकअप आ गया है, यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड बाकी चीज़ें डिटेल्स वगैरह वो आप सेंड इसमें टाइप करके एंड देन पोस्ट, ठीक है। तो ये सारा स्टेप्स थे, तो ये मैंने फिर से आपको अच्छे से ये वाले स्टेप्स जो हैं बता दिए, ओके। तो अब नेक्स्ट कृष्णा त्रिवेदी जी ने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था, तो मैं उन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, पॉइंट्स एंड कैश आर सेम, ठीक है, कैश एंड पॉइंट्स आर सेम। तो ये क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी जिसका आंसर करा है कि कैश एंड पॉइंट्स आर नॉट सेम, ठीक है। कैश एंड पॉइंट्स सेम नहीं है चीज़, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मैंने अभी ये आपको डिटेल में बता दिया है कि आपको अपने हिसाब से आप पहले ही एस्टिमेट लगा के चलो अगर आप कोई चीज़ पॉइंट्स में बेच रहे हैं तो। और इसके अलावा क्वेश्चन जो था कि पॉइंट्स जो हैं वो कैश में कन्वर्ट कैसे करने हैं, ये वो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है, सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके कवर कर दिए हैं, दोबारा से बता दिया है कि प्रोडक्ट्स को कैसे आपने डालना है। अभी मैं उस चीज़ का आपको डेमो वीडियो नहीं दे सकती कि पिकअप अरेंज कैसे करनी, क्योंकि उसके लिए मुझे उसी टाइम ऑर्डर जब आया होगा तब मुझे उसके लिए बनाना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको अच्छे से उसमें बता दिया है कि आपको बेल आइकन पे जाना है, क्लिक करना है, अपना नेम एंड एड्रेस एंड प्रिंटर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके कि आप उसमें चिट लगा देंगे। अगर आप नहीं लगा सकते उसमें प्रिंट आउट वाली स्लिप, अगर दूर दूर तक आपके पास कोई ऐसी सर्विस नहीं है जो आपको प्रिंट आउट निकाल के दे सकें, तो आप उसमें नहीं वाला सिलेक्ट कर दीजिए। फिर जिस दिन पिकअप होगी तो आपको वो एक नंबर देंगे, कोड देंगे, वो आपने उसके ऊपर हैंड से लिख देना है और फिर डिलीवरी वाले उस अपने आप ही उसका प्रिंट आउट जो है वो लगा के वो भिजवा देंगे, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है ऑप्शन तो भी कोई बात नहीं है, तब आप कर सकते हैं ये भी। दूसरा है कि बूस्ट का क्या मतलब है, एक ये भी है कि बूस्ट क्या मतलब है, यानी कि पॉइंट्स जो मतलब हम चीज़ों को बूस्ट का ऑप्शन आने लगता है थोड़े टाइम बाद। बूस्ट का मतलब ये है कि आप अपनी चीज़ों को जो है वो दोबारा से, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी चीज़ें डालते रहते हैं, तो अपनी दोबारा चीज़ को कैसे आप होम पेज पे शो करवा सकते हो, उसके लिए वो आपके पॉइंट्स काटते हैं। अगर आप पॉइंट्स में वो चीज़ डाल रहे हो तो आपके 2 पॉइंट्स कटेंगे। अगर आप रुपीज़ में कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तब आपके कितने कटेंगे, 20 पॉइंट्स कटेंगे, ठीक है। और बाकी अगर इसके अलावा कोई भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो, अभी भी आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन फ्रीअप ऐप ऑल्सो। तो फ्रीअप ऐप में आप इंस्टॉल कीजिए, मेरा जो यूज़र नेम है एंड द कोड जो है, इनवाइट कोड जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। वो यूज़ करने से आपको 500+ पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए, कुछ भी परचेज करने के लिए। तो आप जब पॉइंट्स में कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो आपको जो है शिपिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, मिनिमम जो 80 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस हैं। एंड जो शिपिंग चार्जेस होते हैं ये विद पॉइंट्स बढ़ते रहते हैं। अगर किसी सेलर ने 1500 का कोई चीज़ पॉइंट्स में डाली हुई है तो उसकी शिपिंग चार्जेस भी 100+ होंगी, ठीक है। तो शिपिंग चार्जेस भी विद पॉइंट्स बढ़ते रहते हैं, तो ये भी मैं आपको बताना चाहती थी, ओके। सो आई होप कि आपकी सारी क्वेरीज का मैंने सॉल्व कर दिया हूँ, सबके रिप्लाई कर दिए हूँ। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो बाय बाय।